जीवन जीवन क्या है? जितने लोगों ने जीवन की परिभाषा दी, शेक्सपियर ने कहा जीवन एक रंगमंच है, किसी ने कहा जीवन एक खेल है, किसी ने कहा कि जीवन एक दौड़ है। लेकिन जीवन की परिभाषा सब लोगों ने अलग अलग दिया। आप खुद सोचें कि अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो किस उद्देश्य के लिए लिए हैं, क्यों लिए हैं? आखिर इस पृथ्वी पर पैदा होना हमारे लिए क्या है? आप खुद जानने की कोशिश करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है। क्या जीवन एक खेल है? क्या जीवन एक दौड़ है? क्या जीवन एक रंगमंच है? ये आप खुद डिसाइड करें और जीवन की रेस में दौड़ना शुरू करें। जीवन हमारे लिए ऊपर वाले का एक उपहार है। उन्होंने कुछ सोच समझ के इंसान को बनाया है। हमारी पृथ्वी की तरीके से अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन क्या पृथ्वी जैसा जीवन अन्य ग्रह पर है? नहीं। जीवन बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है जीवन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप सही रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो जीवन एक खेल की तरीके से लगेगा। अगर आप गलत रास्ते को चुनकर जीवन को जीते हैं तो जीवन आपको नर्क लगेगा। इसलिए कभी भी जीवन से हताश ना होइए। जीवन में आप वो कर्म कीजिए जिस उद्देश्य से आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन को सुख और दुख में बदलती हैं, लेकिन ये सुख दुख हम खुद डिसाइड करते हैं, कोई और डिसाइड नहीं करता। भगवान आकर के आपके सुख दुख को डिसाइड नहीं करते कि आप सुखी हो या दुखी, आप करना क्या चाहते हो। आप खुद डिसाइड करते हो। अपनी खुशियों को, अपने दुख को आप खुद बनाते हो, कोई दूसरा नहीं बनाता। ना आपके माँ बाप बनाएंगे, ना आपके भाई बहन बनाएंगे। आप खुद जिम्मेदार होते हो उस खुशियों की, उस दुख का, क्योंकि जीवन का मतलब ही आपने नहीं समझा। जिस दिन आप जीवन का मतलब समझ जाएंगे और उस रास्ते पर चलते रहेंगे, ना आपको दुख छू पाएगा और ना ही आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जीवन, हमारी जिंदगी एक उपहार है और उपहार दिया जाता है, क्योंकि उपहार देने और लेने की क्रिया होती है। क्यों? बड़ों से आप सीखिए, अच्छों से सीखिए, गलत रास्ते पर कभी मत जाइए, क्योंकि जीवन एक परोपकार है। जीवन किसी की दी हुई अमानत है आपके लिए, और उस अमानत को आप इतने अच्छे से रखिए, इतने अच्छे से चलाइए कि इस जिंदगी में आपको दुख या आपकी वजह से किसी अन्य इंसान को 1% का दुख न हो। भाई भाई में झगड़ा करना, क्या अलगाव ही जीवन का लक्ष्य होता है? अगर आप एक परिवार में हैं और परिवार से अलग होते हैं तो क्या आप खुश रह पाएंगे? अगर आप खुश भी रहेंगे तो क्या उनसे फिर दिल मिल पाएगा? कभी नहीं। इसलिए दुश्मनी को भुला करके जीवन में शांतिपूर्वक जीना ही असली जिंदगी है। आप अपना एक उद्देश्य चूज कीजिए और उस पर चलिए। अपने जीवन में आप वो कीजिए जिसकी वजह से आपका रहने ना रहने से हर इंसान को फर्क पड़े। आप वो काम कीजिए
जिससे आप अमर हो सके। आप वो काम न कीजिए जिसकी वजह से आप हमेशा समाज में या संसार में हंसी के पात्र बने। हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हमने खुद उस जीवन को जीने की शक्ति होती है और हम अपने ही जीवन को खुद बनाते हैं। किसी और की जरूरत नहीं होती है। हमारा जीवन हम ही जीते हैं, हम ही अपने जीवन से खेलते हैं, हम ही अपने जीवन पर चलते हैं। तो आप ऐसा काम कीजिए, ऐसा अपने जीवन को बनाइए, इस हिसाब से चलिए, इस हिसाब से रखिए कि समाज में नाम हो। वो वर्क कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आप बुलंदियों को हासिल कीजिए। इसे कहते हैं जीवन। परोपकार कीजिए, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो। आप ऐसा गोल बनाइए, ऐसा लक्ष्य बनाइए जिस पे आप खुद चलिए और अपने साथ साथ हजारों को अपने साथ जोड़िए। आप चलते रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। यही होता है जीवन। खुद जी लेने को जीवन नहीं कहते कि आप खुद खुश हैं और आपकी वजह से हजारों दुखी हैं, उसे जीवन नहीं कहते। जीवन एक सुखद अनुभव है। जीवन एक सुखद रास्ता है जिस पर आप चलकर खुद के जीवन को ही सुखद बना सकते हैं और अपने साथ हजारों लोगों को जोड़कर उनकी भी जिंदगी सुखद बना सकते हैं। इसलिए जीवन से कभी हताश ना होइए। बस इतना समझिए कि आप करना क्या चाहते हो, आपने किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, या आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। यकीन मानिए आपके पास एक दिन सब कुछ होगा। जिस दिन आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ गए, जिस दिन आप अपने जीवन को समझ गए, उस दिन आपको सब हासिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जीवन में कभी उदास मत होइए। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत कटाक्ष आते हैं, मत सुनिए किसी की सुनने की जरूरत नहीं। अपने अंदर की सुनिए, अपने आप की सुनिए। बहुत लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, यहाँ तक कि आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता आपको बहुत गलत बोलेंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप उस पर चलते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपका उद्देश्य आपको सही लगता है और सही रास्ते को आप चुनते हो, उसी दिन आपकी सफलता का रास्ता खुलने लगता है। कहने दीजिए, क्योंकि कटाक्ष ही आपका दिशा निर्देशक होता है। जितना अपमानित करना हो कर ले, जितना कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं आपके बारे में बोलने दीजिए। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आप चलते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास सब कुछ होगा। वो कटाक्ष करने वाले भी होंगे और वो आपका साथ देने वाले भी होंगे। इसलिए जीवन में कभी दुखी मत होइए। बहुत लोग दुखी होकर के अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ये जीवन है? नहीं। आप प्रॉब्लम खोजिए कि उस जीवन में आपकी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई। क्योंकि आप अपने जीवन के खुद मालिक हो, कोई और नहीं। अगर आप खुद मालिक हो अपने जीवन की, तो आपका हक नहीं बनता है कि आप उस जीवन को बर्बाद कर दें, आत्महत्या कर लें। नहीं, हजारों रास्ते होते हैं।
आगे बढ़ने की। ठीक है, गलतियां इंसानों से ही होती है, अगर गलती हो गई है तो वो सुधारा भी जा सकता है, लेकिन होपलेस होकर के किसी इंसान के लिए कभी कभी परेशानी से उबकर आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो, ये गलत है। जीवन को समझिए, जीवन बहुत सुखद अनुभव है। जीवन खेल नहीं, जीवन रंगमंच नहीं, फिर भी जीवन बहुत कुछ है। जीवन को समझने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप समझो जीवन क्या है। जिस दिन आप अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन को समझ गए, उस दिन आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और ना ही कोई आपसे दुखी होगा। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाइए। जिस दिन आपने एक परोपकार का काम करना शुरू कर दिया, आपकी आत्मा आपको खुद सुखद अनुभव देगी। इसी को कहते हैं जीवन।